चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट स्टूडेंट यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो करंट अफेयर का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसके लिए मई और जून का करंट अफेयर हम आप लोगों को दे दिए हैं। यूट्यूब पे वीडियो भी चला गया है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल गया है। अगर आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम चैनल इसमें नीचे लिंक में दिया गया है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए और पीछे जितना करंट अफेयर का वीडियो दिया गया है, ये हैंड राइटिंग नोट्स है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए। इसमें कह रहा है कि एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें कह रहा है कि जमुई की अंजनी ने बंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है ना, मतलब ये कहाँ की हैं? बिहार की जमुई की हैं। नाम क्या है? अंजनी। कहाँ पे आयोजित किया गया था? इंडिया ग्रांड प्रिक्स जो 4 हुआ था वो बंगलुरु में। और किस में जीती हैं? तो भाला फेंक में जीती हैं। तो भाला फेंक में आप नीरज चोपड़ा का नाम सुने ही होंगे आप लोग। वो विश्व के रैंक नंबर 1 प्राप्त कर चुके हैं अभी करंट अफेयर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निफ्टेम। अब ये निफ्टेम क्या है? तो ये एक संस्थान है। कौन संस्थान है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान है। ठीक है, 11 अप्रैल हाजीपुर में उद्घाटन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस, चूँकि बिहार से हैं, इनका ये कहाँ से सांसद है? चलिए आप लोग बता दीजिए। पशुपति पारस जी बिहार के किस जिले से सांसद है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, तो ये कौन सा था? ये मतलब जो संस्करण था, उद्घाटन जो इसका हुआ, ये तीसरा है। निफ्टेम कौन सा है? तीसरा है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में नीति आयोग की डेल्टा रेटिंग। नीति आयोग की डेल्टा रेटिंग, चलिए देखते हैं इसको। ये किस लिए दिया गया? शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। कह रहा है कि देश के टॉप 5 आकांक्षी सेगमेंट, देश के टॉप 5 आकांक्षी सेगमेंट जिलों में शेखपुरा जो है पहले तथा पूर्णिया दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है ना, नीति आयोग ने अपना डेल्टा रेटिंग जारी किया। उसमें कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के 5 आकांक्षी सेगमेंट जिलों में शेखपुरा पहले स्थान पे और पूर्णिया दूसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए और क्या कह रहा है कि तीसरा कहाँ पे? गिरिडीह। तीसरा कहाँ पे है? गिरिडीह में। चौथा कहाँ का है? बोकारो झारखंड का। ठीक है ना, तीसरा पे कौन है? गिरिडीह। चौथा पे कौन है? बोकारो। मतलब आप लोग पहला याद रखिएगा, पहला कौन है? शेखपुरा। दूसरा पे कौन है? पूर्णिया बिहार का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है नीति आयोग की डेल्टा रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है एथेनॉल प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एथेनॉल प्लांट। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? इसलिए कि आपको पता है कि हम लोग, भारत जो है वह 2070 तक कार्बन इमिशन जीरो करने का लक्ष्य लेकर बैठा हुआ है, जबकि पूरा जो वर्ल्ड है वो 2050 तक लेकर बैठा हुआ है। और कार्बन इमिशन हम जीरो तभी कर पाएंगे जब हम कार्बन सिंकिंग का सोर्स बढ़ा देंगे, अर्थात पेड़ पौधे बढ़ा देंगे और जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कम कर देंगे। तो एथेनॉल प्लांट पे हम जाएंगे तो उसका थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। इसलिए कि हम लोग एथेनॉल मिक्स करें किस में? पेट्रोल डीजल में, पेट्रोल में। ठीक है ना, तो प्लांट कहाँ पर लगाया गया? 6 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। और कितना करोड़ का लागत लगाई? 152 करोड़। कितना करोड़? 152 करोड़। यह ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट है। ग्रीनफील्ड अनाज मतलब जैसे देखिए पराली आप लोग जलाते हैं ना, किसान जो है पराली जलाते हैं, जो भी अनाज मतलब जो भी अनाज का ये फसल जो भी होता है उसका जो वेस्ट पार्ट होता है उससे ये बनेगा। ठीक है, एथेनॉल नीति के तहत मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1, बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट बन रहा है। मतलब पूरे बिहार में आप देख रहे हो तो 2, 3, 5, 2, 7 एथेनॉल प्लांट बन रहा है। उद्घाटन एक का हो गया, किसका? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर वाले का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जीआई टैग किसको दिया गया है? जीआई टैग किसको दिया गया है? देखिए पश्चिमी चंपारण जिले के सुगंधित चावल मरचा चावल को, पश्चिमी चंपारण जिले में कौन सा चावल है? मरचा चावल। याद रखिएगा, मिर्चा तो आप याद ही होगा, उसी से याद रखिए। मरचा चावल को क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है। पहला जीआई टैग जिसको दिया गया था वो है दार्जिलिंग चाय, नोट कर लीजिएगा दार्जिलिंग चाय। बिहार के किन किन चीज़ों को दिया चुका है जीआई टैग, तो जर्दालू आम है, शाही लीची है, भागलपुर का कतरनी चावल है, अच्छा शाही लीची कहाँ का है, मुजफ्फरपुर का, मगही पान है, मिथिला का मखाना है, इनको पहले ही मिल चुका है, ठीक है ना। अच्छा मिथिला का मखाना मतलब दरभंगा का, ठीक है ना, दरभंगा का। अच्छा दरभंगा में आप लोग पहले पढ़ा चुके होंगे हम कि मखाना अनुसंधान केंद्र खुल रहा है दरभंगा में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, निफ्टी में हम लोग देख चुके थे। अब आते हैं जल जीवन सर्वेक्षण 2023, जल जीवन संरक्षण 2023। तो ये रैंकिंग 4 अप्रैल को जारी की गई, जिसमें समस्तीपुर को प्रथम स्थान दिया गया। किसको दिया गया बाबू, समस्तीपुर को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा किसको, शेखपुरा को। तीसरा सुपौल को। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा यह जारी किया गया है। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्या किया गया है, यह जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में देश का सबसे लंबा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे देश का सबसे लंबा, देश का सबसे छोटा, इन सब चीज़ों में मतलब पहला रैंक दूसरा रैंक ऐसा कुछ आए तो आप समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बिहार में है। तो जो देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण हो रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा ये पुल की कुल लंबाई है। पुल का कुल लंबाई का मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कि पुल इतना बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद पुल पिलर पे हो गया मान लीजिए, उसके बाद से उतरता है तो रोड यहाँ तक जाता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो ये टोटल कहा जाता है कि ये क्या है, ये पुल है, लेकिन एक्चुअल में पुल ये है। तो कह रहा है ना कि पुल की टोटल लंबाई 22.76 किलोमीटर होगी, लेकिन जो पुल होगा मतलब ये वाला वो कितना होगा, 9.76 किलोमीटर होगा। दोनों तरफ अप्रोच की लंबाई 13 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। जो अप्रोच होगा, अप्रोच समझ रहा हो ना, ये बाहर वाला, पुल के बाहर वाला, उसकी लंबाई कितनी हो रही है, अप्रोच की लंबाई 13 किलोमीटर हो रही है, और पुल की लंबाई 9.76, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 22.76 किलोमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट। क्या बाबू, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वह जापान की जीका कंपनी है। कौन सी कंपनी है, जीका कंपनी। पटना मेट्रो को 5509 करोड़ दे रही है जीका, 5509 करोड़ रुपया पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, जापान से। 1509 करोड़, सॉरी 5509 करोड़ रुपया। जापान इंटरप्राइजेज, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, यही दे रही है। भारत में जापानी राजदूत कौन है, सुजुकी हिरोशी। तो नाम याद कर लीजिएगा, सुजुकी से सुजुकी हिरोशी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऊपर एक दे रहा है, एमएसएमई कनेक्ट 2023 बिहार, मतलब पटना के ज्ञान भवन में एमएसएमई कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया। एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे लिख रहा है मोनिका दास, नाम ये है याद रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार स्टेट आइकॉन बनाया है मोनिका दास को। देश की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको निर्वाचन आयोग ने क्या कर दिया है, बिहार स्टेट का आइकॉन बना दिया है, बिहार स्टेट का आइकॉन बनाया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, उड़ान 5.0 लॉन्च किया गया। देश, उड़ान का मतलब क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। क्या उसका फुल फॉर्म होता है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। उड़ान 5, तो उड़ान फर्स्ट 2016 में लॉन्च किया गया था। उड़ान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे छोटे छोटे शहर से, मान लीजिए कि आपको लखनऊ से बनारस जाना हो, तो जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से आपको मतलब आम नागरिक जो है वह सस्ते दरों में उसको उड़ान दे दिया जाए, वह भी यात्रा कर पाए, हवाई यात्रा। इसके लिए यह लॉन्च किया गया है उड़े देश का आम नागरिक। तो पहला उड़ान 1 कब लॉन्च किया गया, 2016 में। उड़ान 5 कब लॉन्च किया गया, 2023 में, ठीक है ना। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वही बोले ना, दो छोटे छोटे ये क्षेत्रों में। कलकत्ता मेट्रो, अब ये क्या है सर, नदी के अंदर चलने वाली प्रथम मेट्रो,
नदी के अंदर चलने वाली प्रथम मेट्रो कहाँ पे है? कलकत्ता मेट्रो। अच्छा, भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी? तो कलकत्ता में ही चली थी 1982 में, ठीक है ना। भारत में पहली बार कलकत्ता में चली थी मेट्रो। अच्छा, विश्व में सबसे पहली बार मेट्रो लंदन में चली थी। विश्व में सबसे पहली बार लंदन में चली थी। क्लियर है? चलिए, अब कह रहा है कि 12 अप्रैल कोलकाता से हावड़ा यह नदी के अंदर चली है मेट्रो, ठीक है ना। हुगली नदी में बना। यह सुरंग किस नदी में बना है? हुगली नदी में बना है। कितना लंबा? 4.8 किलोमीटर लंबा। तो भारत की प्रथम मेट्रो कहाँ चली? भारत में, सॉरी कलकत्ता में, 1984, 24 अक्टूबर 1984। और जल मतलब नदी के अंदर चलने वाली प्रथम कहाँ चली? तो ये भी कलकत्ता में चली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद खेल महोत्सव की शुरुआत पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 अप्रैल 2023 को हुआ। इसमें क्या क्या शामिल हुआ? फुटबॉल, कबड्डी, कराटे और शतरंज। क्लियर है? मतलब सीधा पूछेगा ये संसद खेल महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो आप कहोगे ना पटना में हुआ, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हुआ, ठीक है। अच्छा, जितना करंट अफेयर देख रहे हैं हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो भी बिहार में हुआ है उसका मैक्सिमम आयोजन 90% कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। तो अगर आपको कोई पूछ दे और नहीं पता हो क्वेश्चन, तो आप कोशिश कीजिएगा, रिस्क लेना हो तो पटना में लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विनोद चंद्रन। ये कौन है? तो 29 मार्च को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनोद चंद्रन, ठीक है ना। यह केरल हाई कोर्ट के जज थे, अब कहाँ पे आ गए हैं? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है के.एस. द्विवेदी। ये कौन है भाई? तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन? के.एस. द्विवेदी बने हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह 2023। तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ये दिया गया। विषय क्या था? पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिन वाले में याद कर लीजिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज दिवस, पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। चलिए चलते हैं हम लोग तीसरे पेज पे आ जाते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी हुआ है, ठीक है। 2019 से जारी किया जाता है। इसमें कहा था यह तीसरा संस्करण, 19 में जारी किया गया था, 1922 में है, ठीक है ना। तो तीसरा संस्करण है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार को 16वां स्थान दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को 16वां स्थान। प्रथम किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। सेकंड तमिलनाडु, तेलंगाना। आप याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक को और 16वां पे बिहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देश की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा बना है? विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन गया है, ठीक है ना। यूएस का रिपोर्ट है, 19 अप्रैल को जारी हुआ कि भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 142.86 करोड़। और जबकि चाइना कितना है? 142.57 करोड़ है, ठीक है ना। बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा युवा हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है? बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा युवा हैं और केरल और पंजाब में सबसे ज़्यादा वृद्ध हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और ये मंत्री कौन है? आर.के. सिंह हैं, ठीक है ना। जो हमारे विद्युत और नवीन एवं ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके मंत्री हैं आर.के. सिंह। उसके द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश, उसके बाद से कर्नाटक, तब केरल और राजस्थान है, ठीक है। चलिए, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 20 अप्रैल को। उद्घाटन चूंकि पीएम साहब किए हैं, याद रखिएगा। बौद्ध शिखर सम्मेलन है तो कौन मंत्रालय होगा? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। थीम क्या है? समकालीन चुनौतियों के लिए जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन, ठीक है ना। समकालीन चुनौतियों के लिए जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ है 2023, यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी ट्रस्ट हो या कुछ भी हो, कोई भी स्टार्टअप हो, अगर $1 अरब मतलब $1 बिलियन से अधिक या उतनी संपत्ति हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो यूनिकॉर्न जिस कंट्री में जितना ज़्यादा होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे कितने यूनिकॉर्न हैं। तो टोटल जो है, अच्छा ये जारी कहाँ पे हुआ? हुरुन एक पत्रिका है, जारी करता है। तो भारत तीसरा स्थान पे है, पहले स्थान पे यूएसए है। यूएसए में कितने? 666 मतलब क्या है? यूनिकॉर्न है, कंपनी है। दूसरे पे चाइना 316, भारत तीसरे पे है।
भारत तीसरे पे है। भारत में कितना 138। अच्छा 138 में 68 भारत में है लोग और 70 कहाँ भारत के बाहर, मतलब भारतीय नागरिक हैं स्टार्टअप कंपनी बाहर चला रहे हैं तो उसको भी शामिल किया गया है। तो 138 तीसरे रैंक पे यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। तो याद रखिएगा तिब्बत पे चूंकि शासन कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो रहेगा ही। चलिए सबसे बड़ी आबादी वाला हो गया है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड बना है, याद रखिएगा पूछ सकता है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड बना है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों में भारत 77वें स्थान पे और प्रथम स्थान पे वेनेजुएला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ छोटा करना पड़ेगा इसलिए एक ही में लिख दिया गया है। चलिए आम आदमी पार्टी, अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया 10 अप्रैल को, मतलब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और कुछ पार्टियों को निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि सर किसके तहत हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा हम नहीं डिसाइड करते हैं, निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है कि नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कंडीशन है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाए, या 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त हों तथा 4 MP हों उसके, या 3 राज्यों में लोकसभा का 2% सीट जीत गया हो तो उसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है ना, इससे कम होगा तो राष्ट्रीय दर्जा छीना भी जा सकता है। अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां अभी हैं, कौन कौन सी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नेशनल पीपल्स पार्टी, BSP और आम आदमी पार्टी। मतलब सपा निकल गई है, नहीं है राष्ट्रीय पार्टी, राजद नहीं है, जदयू नहीं है, अभी किसको निकाला गया है, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जो है उसको भी राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं भारतीय उच्चायोग ने कुश्तिया बांग्लादेश शहर में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। देखिए भारतीय उच्चायोग क्या किया है कि बांग्लादेश का एक शहर है कुश्तिया, वहाँ पे 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोल दिया। अच्छा वीजा आवेदन केंद्र का मतलब जितना ज़्यादा सुलभ होगा उतना ज़्यादा वीजा बटेगा वहाँ पे, अर्थात हम चाहते हैं कि उस देश के लोग हमारे देश में आएँ, तभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25-26 मार्च को नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, मतलब किया गया। ठीक है ना, मार्च में नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट कह रहा है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, आपको पता है कि गिद्ध विलुप्त होने के कगार पे हैं, IUCN की रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड स्पेसीज घोषित किए गए हैं। ठीक है ना, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एक संघ है जो क्या करता है, प्रकृति का संरक्षण करता है। तो IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पेसीज में शामिल कर लिया गिद्ध को, और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया गया यूपी में महाराजगंज में, एशियाई राजा गिद्ध को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 10 अप्रैल को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्या किसका दर्जा दे दिया गया, मिनी रत्न कंपनी का। 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता को प्राप्त करना है, लक्ष्य इसका क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता क्या कर लेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे, मतलब 500 गीगावाट तक हम बनाने लगेंगे। अब बाघ गणना 2022, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो 9 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था। 9 अप्रैल मोदी जी क्या किए हैं, इसको जारी किए हैं। 5वां संस्करण है। बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 6.7% वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि संख्या कितनी हो गई, 3167 हो गई है। अमृतकाल की टाइगर विजन बुक लॉन्च किया गया। PM ने क्या किया, यहाँ पे अमृतकाल का टाइगर विजन बुक लॉन्च किया। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में MP में है 526, ठीक है, कर्नाटक में 524। अच्छा ये देखिए प्रत्येक 4 वर्ष पे जारी होता है, 2006 से जारी किया जा रहा है। ठीक है ना, 2006 से, तो 2006 के बाद 10 में, ठीक है, 14 में, 18 में, 22 में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54 है।
बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मानद चेयरमैन और बोफोर्स की अरबपतियों की सूची में सबसे उम्रदराज भारतीय केशव महिंद्रा 99 वर्ष के हैं का निधन हो गया है, नहीं थे। 12 अप्रैल को इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मानद चेयरमैन थे, फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में सबसे उम्रदराज भारतीय अरबपति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नमामि गंगे की 8 परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ की मंजूरी दी गई है। 2014 में नमामि गंगे प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो एमडी हैं जी अशोक कुमार हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। PSLV C55 मिशन ये 57वीं उड़ान थी, ठीक है। कैसे भरी गई? 22 अप्रैल को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह भी भेजे गए हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास एक्स कवच, ये क्या है? तो 7 अप्रैल को अंडमान निकोबार के एक दूरस्थ द्वीप पर आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत की थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा तट रक्षक सभी इसमें क्या किए हैं? भाग लिया। अभ्यास एक्स कवच कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं हम लोग। संगठन से समृद्धि योजना, संगठन से समृद्धि योजना सीमांत क्षेत्र की, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। संगठन से समृद्धि योजना सीमांत क्षेत्र की स्व सहायता समूह को मजबूत बनाना, ठीक है ना। 18 अप्रैल को गिरिराज सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं योजना का शुरुआत किया। तो आप लोग ये याद रखिएगा संगठन से समृद्धि योजना क्या है, पूछ देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप संगठन से समृद्धि, आप लोग जानते हो ना कि गांव में स्व सहायता समूह चलाया जाता है। मान लीजिए कि 10-15 लोग इकट्ठा हो गए, कुछ पैसा करके जमा करते हैं। 100 रुपये मान लीजिए जमा कर रहे हैं, 10 लोग हैं तो 1000 महीना जमा हो रहा है। गवर्नमेंट देखेगी कि ये लोग चला रहे हैं और 5 साल हो गया चलते हुए इस समूह को, और इसमें 50,000 रुपया हो गया है, तो गवर्नमेंट उस समूह को लोन देती है कि आप लोग कुछ काम करो मिल करके, ठीक है ना। तो ये संगठन समृद्धि योजना सीमांत क्षेत्र, सीमांत मतलब दूर दराज क्षेत्र, वहाँ पे स्व सहायता समूह को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 अप्रैल को सिंधु जल संधि पर संचालन समिति की 6ठी बैठक हुई। सिंधु जल समझौता आप लोगों को पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 17 अप्रैल को उसमें क्या हुआ है? 6ठी बैठक हुई है। चलिए नेक्स्ट है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, बुक के लेखक कौन है? बेरिया मजुमदार, याद रखिएगा सचिन के ऊपर है। सचिन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। तो इसके बुक के लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, बुक, इसके लेखक कौन है? पीयूष बेबल हैं। इसके लेखक कौन है? पीयूष बेबल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये डेट दिया गया है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार, 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और विश्व मलेरिया दिवस, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित। डिकेड मतलब क्या होता है? 10 वर्ष, ठीक है ना, डिकेड। तो कुमार मंगलम बिरला को क्या किया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड सम्मानित किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान का अस्ताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान अस्ताना में। भारत इसमें 14 मेडल जीता है, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किस पहलवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और किसने सिल्वर? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पीछे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। WPL जैसे IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियम लीग, वैसे ही WPL है, वुमेन्स प्रीमियम लीग। ये पहली बार आयोजित हुआ है। मुंबई इंडियंस ने इसमें क्या किया है? दिल्ली कैपिटल को हराया है। 26 मार्च को इसका फाइनल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव विजडन क्रिकेट की सूची में शामिल हुए हैं। विजडन क्रिकेट की सूची में हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया, याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर इनको दिया गया है। पहली भारतीय महिला है जिन्हें T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसको, ये हरमनप्रीत कौर को। स्थापना 1864 में किसकी हुई थी? विजडन जो मतलब क्रिकेट क्लब है उसकी हुई थी, जॉन विजडन ने किया था इसको। नेक्स्ट तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 4 पदक भारत को मिला है, तुर्की में हुआ है एंटाल्या में, ठीक है ना, तीरंदाजी में। ज्योति सुरेखा सिंगल में गोल्ड मेडल जीती हैं,
ठीक है। पुरुष रिकर्व टीम में सिल्वर धीरज, ये याद करने चाहिए। ज्योति सुरेखा को याद रखिएगा। या तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 तुर्की में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नंदिनी गुप्ता जीती हैं, ठीक है ना। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे यूएई में, जो हो रहा है, हो नहीं रहा, हो गया है, ठीक है ना। अभी अभी हुआ है, उससे बड़ा बवाल भी हुआ है, इसलिए कि 4 कंटेस्टेंट जो थी वहाँ पे महिलाएं, वो उस यूएई में जो कमेटी थी उस पर कंप्लेन की हैं किसी बात को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आ गया हमारा वन लाइनर। जल बजट बनाने वाला प्रथम राज्य केरल है। जल बजट बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। चलिए भाई, नहीं बनाओगे साउथ में तो पानी की किल्लत हो गई, देख ही रहे हो। 2 मई द आर्ट ऑफ द हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी कहाँ हुआ? बिहार म्यूजियम पटना में 2 मई को किया गया द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी, बिहार म्यूजियम पटना में। 29 अप्रैल को दानवीर भीमा शाह जयंती मनाया जाएगा राजकीय समारोह के रूप में। 29 अप्रैल को दानवीर भीमा शाह, ठीक है ना, जयंती मनाया जाएगा राजकीय समारोह के रूप में, ठीक है। 15 से 16 अप्रैल को थावे महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पे? गोपालगंज में। 1 अप्रैल 2023 को बीपीएससी का 75 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो भाई याद कर लेना, 75 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बीपीएससी का। कमेंट बॉक्स में बताइए कब स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यातक सेंटर बना है, जहाँ से फल और सब्जी निर्यात किया जाएगा, पटना में बना है, ठीक है। 111वां बिहार दिवस 2023, बिहार का कौन सा दिवस मनाया गया? 111वां। थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार प्रगति। नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 महुआना पंचायत सीतामढ़ी को दिया गया। बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया? भागलपुर में, ठीक है ना, भागलपुर में पाया जाता है। स्वच्छ पेयजल जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर स्कूली बच्चों को बनाया गया है। अच्छा, ये पूछ देगा ना स्वच्छ पेय जल जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर, और दे देगा किसी मतलब बड़े लोगों का नाम, तो आप लोग वहीं समझोगे, तो याद रखिएगा स्कूली बच्चों को। बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में तारीख बताने के गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अभय कुमार। मतलब कोई भी तारीख पूछिए, मतलब मिनटों में बता देंगे आपको, ठीक है। चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान किसको दिया गया? इंदिरा दांगी को। मानवीय एक संघर्ष गाथा, मानवीय एक संघर्ष गाथा, इसको इधर करो। मानवीय एक संघर्ष गाथा के लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। वैभारगिरी पर्वत कहाँ पे है? नालंदा। वैभारगिरी पर्वत नाम नहीं सुने होंगे। बैडमिंटन अकादमी खुलेगा, कहाँ पे खुलेगा भाई? भागलपुर में खुलेगा। ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला प्रथम जिला समस्तीपुर। पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद के समाज की ओर के लेखक कौन है? डॉक्टर उषा विद्यार्थी। चूंकि प्रधानमंत्री से रिलेटेड है इसलिए याद रखिएगा, राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद से समाज की ओर, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है बिहार को, ठीक है ना। जल जीवन हरियाली अभियान आपको याद है? जल जीवन हरियाली अभियान बिहार को सम्मानित किया गया है। अरे नीतीश कुमार जी को इसी के लिए एशिया का सम्मान दे दिया गया था, ठीक है। और गांव में जाकर के देखो, बहुत बढ़िया से चलता है, हर जगह पे लगा हुआ है टंकी। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया 23 अप्रैल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना रहा? बजट से है 11,729 करोड़ का वित्तीय घाटा रहा, ठीक है। बिहार का दूसरा आधुनिक डापलर रडार कहाँ लगा है? पूर्णिया में। आधुनिक डापलर रडार कहाँ लगा है? पूर्णिया में लगा है। 24 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था असंगठित क्षेत्रों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। मलेरिया उन्मूलन को लेकर कहाँ सम्मेलन हुआ है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। 20 अप्रैल को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। कौन बनी है महिला अधिकारी? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ठीक है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कगिसो रबाडा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को मिला है।
वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड की शुरुआत केरल में हुई है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण किसने जीता? अमन सहरावत ने। एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित ब्रिज का उद्घाटन किया? ब्रिज का उद्घाटन मोजाम्बिक में। कहाँ पे किया? मोजाम्बिक में। नोट कर लीजिएगा, थोड़ा कट गया है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। उत्तर पूर्वी भारत में पहली बार एम्स बना है, कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है। अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तेलंगाना में। एप्पल कंपनी का पहला स्टोर मुंबई में। कमेंट बॉक्स में बताइए गुवाहाटी कहाँ है, किस राज्य में है? एप्पल कंपनी का पहला स्टोर कहाँ बना है? मुंबई में। तो ये था हमारा अप्रैल महीने का करंट अफेयर, आप देख सकते हैं। और कोशिश ये किया गया है कि इसमें से कहीं से आपका कुछ छूटे ना, लेकिन करंट अफेयर है भाई, बहुत ही अथाह सागर है। सबसे बड़ी विडंबना है कि आपको करंट अफेयर दे दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कितना कलेक्ट करें, पढ़ें। बहुत ही मेहनत करके ये कलेक्ट किया गया है आप लोगों के लिए कि भाई बिहार में जैसा फैक्ट पूछता है वैसा आप लोगों को दिया जाए। हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि इसी में से सब पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि इसमें से ज़्यादा पूछेगा। ठीक है ना, इसमें से ज़्यादा पूछेगा। आप लोग सबसे पहले इसको तैयार कर लीजिए, टाइम बचे तो आप जो मन करे वो तैयार करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको PDF नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, लेकिन टेलीग्राम जो इसमें लिखा गया ना उससे ज़्यादा हम बताए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से पहले नोट कर लें या उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उसके बाद से साथ में वीडियो देखें, तब आपको क्लियर होगा कि कैसा है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। मार्च का लेकर आएंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।